आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए, आप अपने मन को आज्ञा पर लगा दीजिए, एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। कौन सी दिनचर्या ऐसी कठिन है जो आप पालन नहीं कर सकते? मैंने एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, वो मुझे पढ़ने को मिली उस दिन। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी। उसने एक बहुत मोटे अक्षरों में शब्द पूरा खाली, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सही शब्द है कि गलत है? वो वर्ड होगा, हाँ, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। जब से मैंने ये पढ़ा तो इस दास ने समय की सदैव कद्र की है, हर समय को सार्थक किया है। या निरर्थक करने में समय की सार्थकता समझ रहे हैं। निरर्थक सोना, निरर्थक बातें करना, बिना भजन के जो सेकंड गया व्यर्थ गया। बहुत सुंदर बात है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय की सदुपयोग वृत्ति, राधा 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 राधा, इसको पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। समय को एक, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, इस समय। परसों जब इसी का सत्संग हुआ था तो ये हुआ था कि यदि आपने किसी को 5 बजे का समय दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। ये साधक का लक्षण होता है। अगर 3:30 बजे से वाणी पाठ होता है तो आपको यहां 3 सवा 3 बजे ही उपस्थित हो जाना चाहिए। आप सर्वांतर्यामी भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य मानव देह और दिव्य सत्संग और इसको दिव्य बनाने का अवसर खो मत। नहीं, ये सोने के लिए नहीं, ये व्यर्थ के लिए नहीं, ये मुंह दिखी करने के लिए नहीं है, ये अंता से पालन करने के लिए है। जब से मैंने ये शब्द पढ़ा था टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने दिया। 1 मिनट भी। देखो, यही लगन नींद पर विजय प्राप्त करवाती है। यही लगन कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, जितना अधिक से अधिक भजन। पता नहीं आज शाम हो कि ना हो, हम क्यों अपने इस दिव्य समय को नष्ट करें। पर लोग समय कटता नहीं है, इसलिए टेलीविजन और कई कई प्रकार की बहिर्मुख वृत्तियों को स्वीकार करते हैं कि समय काटना है। बोले समय नहीं कटता। और सही पूछो तो भगवान से मनाया जाता है कि नींद ना आवे, कभी ये रात्रि ना हो, इसके लिए कि मैं रात्रि हो गई तो 10 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं। नहीं, रात दिन भजन, जाना है यहां से। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है। हर समय बात है कि जाना है। कोई भी मिनट आखिरी हो सकता है, बिल्कुल चलो, जाना है। फिर किस बात के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि ये पक्का पता मुझे जाना है। कहां जाना है? लाडली जी के पास जाना है। जिनके लिए तरस रहे हैं उनके पास जाना है। तो उसमें कोई भय है क्या कि जाना? जिनके लिए हम तरस रहे, तड़प रहे, उनके पास जाना है। जहां अनंत जन्मों से बिछुड़े वहां जाना है। कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई घटना की बात है, और जाने का ही बुलावा है। एक माई है, भयंकर कैंसर से पीड़ित है। मुस्कुराहट के सिवा कभी हमने उसके मुख में उदासी नहीं देखी। जब प्रणाम करके बाद, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की। ये जीवन है। आपके अंदर अगर थोड़ी देर सोचो कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भाई भगवान ने हमें क्या दिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारी आंखें
ज्योति रहित हो जाए तो कैसा लगेगा? घबराहट पैदा हो जाएगी। आप देखो, अभी आंख बंद करो, सोचो अगर ये सदा सदा के लिए ऐसी हो गई तो भगवान ने कितनी कृपा दी। तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चल सकते हो, अभी स्वस्थ हो। समय की कदर करो, नहीं ये समय निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। और स्थिति ऐसी बना लो कि हर स्थिति में तुम्हारा मंजीरा बजने से रुके ना। पक्का जब भीषण कष्ट की स्थिति थी तब भी कहते थे व्हील चेयर में बैठा लो, हमारा नियम है इस समय बाहर निकलकर 4 चक्कर लगाना, आप लगाओ चक्कर। नहीं ऐसे नहीं बैठा लिया, हमारा नियम, और जो नियम है उठाओ, हमको टांग के ले चलो, हमारा शरीर का संस्कार करो, वैसा चलो टाइम बाय टाइम। ये क्यों हुआ? बचपन से इसका अभ्यास और भगवदाश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन सा देवता प्रकट हो जाए? किडनी फेल, कितने प्रकार के रोग हैं भैया। और एक बार जहां रिपोर्ट आई कैंसर, खत्म खेल, भजन साधन सब खत्म, चेहरे का रंग बदल, दिल बोले ब्लॉक हो गए दोनों न से। अब वो परेशान है, अरे ब्लॉक नहीं, फेल हो जा पास हो जा, इसमें क्या जान। राधा राधा हर समय तैयार है। जैसे आर्मी का जवान तैयार रहता है बॉर्डर पे कि कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे बिल्कुल तैयार रहो, पक्का तैयार रहो। बार बार कह रहे हैं सावधान, समय की कीमत को पहचानो, हर श्वास में राधा राधा। एक हित धाम में आए थे,